मसीह में मेरे प्रिय आप सभी को स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन में विषय रहेगा भविष्य का आनंद और न्याय। स्टैंडिंग बिफोर क्राइस्ट जजमेंट सीट। काफी रोचक विषय रहेगा। अध्ययन करने का रहेगा 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 1 से लेके 10 पद तक में। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। आइए हम सबसे पहले वचन पढ़ते हैं 5 अध्याय 1 से लेके 10 पद तक। और वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। इसमें तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आमीन। भाई और बहनों, हम इसके शाब्दिक अर्थ को पहले समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस मृत्यु को समझाने के लिए 2 चित्र को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। पहला तो मृत्यु ऐसे हैं जैसे कोई व्यक्ति तंबू छोड़कर पक्के घर में रहने चला जाते हैं। दूसरा, जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन ले। प्रेरित पौलुस तंबू बना के अपनी जीविका को चलाया करते थे, इसलिए वो शरीर की तुलना तंबू से करते हैं। हमारा शरीर इस तंबू की तरह है। जब यह तंबू गिरा दिया जाएगा तब हमें एक घर मिलेगी जो परमेश्वर ने बनाया है। ये घर हमेशा के लिए रहेगा। जब हम मर जाएंगे तो एक दिन हम फिर से जी उठेंगे और हमें नया शरीर मिलेगी जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, ना ही कमजोर पड़ेगा। स्वर्ग में हम इस जीवन से भी अधिक जीवित और पूर्ण होंगे। लेकिन जब तक यह नहीं होता हम पूरी तरह खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा उस नए घर यानी कि नई देह की लालसा बनी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति नए कपड़े पहनने को तरसता है। प्रेरित पौलुस चाहता था कि प्रभु उसकी जीते जी वापस आ जाए, ताकि उसे मृत्यु का अनुभव न करना पड़े। वो चाहता था कि पुराने कपड़ों के ऊपर ही नए कपड़े पहन ले, यानी बिना मरे ही नया शरीर पा ले, यानी कि बिना मरे ही नए देह को प्राप्त कर ले। वो मृत्यु यानी कि पुराने कपड़े उतारने के अनुभव से नहीं गुजरना चाहते थे। ये नया घर यानी कि हमारा अनंत देह पुराने देह की जगह लेगी। परमेश्वर ने हमें इस योजना के साथ बनाया है कि हमें अनंत जीवन मिले, और परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है जो इस बात का पक्का वादा है कि यह अवश्य होगा। यूनानी भाषा में वादा का अर्थ होता है एक अंगूठी की तरह, जैसे एक पुरुष किसी स्त्री को विवाह का वचन देते समय पहनाया करते हैं। तो ये था भाई और बहनों 1 से लेके 5 पद का इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम देखते हैं 6 से लेके 10 पद में, जैसे कि यहाँ लिखा है भाई और बहनों, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा धाड़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो जाए। आमीन। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस के पास भविष्य की आशा थी, इसलिए वो हमेशा हिम्मत से
भरा रहता था। वो कहता है कि अभी हम प्रभु से दूर हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं, भले ही हम उसे देख नहीं पाते हैं। अगर हमें चुनने का मौका मिले तो हम इस देह से दूर होकर स्वर्ग में रहना चाहेंगे, जहाँ प्रभु है। एक मसीह व्यक्ति की इच्छा हमेशा यही होती है कि वह इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे न्यायी है, वो हमारे जीवन को देखेंगे। हमारे अच्छे काम हमें उद्धार नहीं दिलाते हैं, बल्कि परमेश्वर ने हमें उद्धार इसलिए दिया है कि हम अच्छे काम को कर सके। न्याय के दिन हमारा उद्धार नहीं खोएगा, क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास योग्य से उसकी सेवा करेंगे तो हमें न्याय मिलेगी, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इनाम खो सकते हैं। यह इनाम भी परमेश्वर की कृपा से हमें मिलती है, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 3:12 से लेकर 15 में लिखा है, न्याय के दिन हर एक के काम की गुणवत्ता परखा जाएगा। अगर हमारा कार्य ठीक न हुआ तो वह नष्ट कर दिया जाएगा। इनाम शायद यह होगा कि प्रभु यीशु मसीह कहे, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। तो भाई और बहनों, ये था इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ। चलिए अब हम इस पैसेज के मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। यंग्स प्रेरित पौलुस के विचारों की एक महत्वपूर्ण प्रगति को दिखाती है, और यही इस हिस्से का मुख्य संदेश है। प्रेरित पौलुस के लिए वह दिन खुशी का दिन होगा जब वह इस मनुष्य के देह से मुक्त होगा। वो देह को सिर्फ एक डेरा माना करता था, एक अस्थायी रहने की जगह जहां हम कुछ समय रहते हैं, जब तक वह दिन नहीं आता और जब यह नष्ट हो जाएगा और हम अपनी आत्मा के असली घर में प्रवेश करेंगे। यूनानी और रोमी विचारों में भी बहुत से देह को तुच्छ माना करते थे। वे कहते थे कि देह एक कब्र है, लेकिन प्रेरित पौलुस की दृष्टिकोण अलग था। वह ना तो निर्वाण चाहता था जहां सब मिट जाए, न परमात्मा में विलीन हो जाना चाहता था, न केवल आत्मा बनकर घूमना चाहता था, लेकिन वह तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब परमेश्वर उसे एक नया आत्मिक देह देगा, ऐसा देह जिसमें वह स्वर्ग में भी परमेश्वर की सेवा और आराधना कर सके। किपलिंग ने एक कविता में स्वर्ग के विषय में इस तरह लिखा था, जब एक धरती की आखिरी तस्वीर पूरी हो जाएगी, रंग सूख जाएंगे, आलोचक मर जाएंगे, तब हम थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर सारे अच्छे कारीगरों के स्वामी हमें फिर से काम पर लगाएंगे। वह अच्छे लोग खुश रहेंगे, सोने की कुर्सी पर बैठेंगे, आकाश जितने बड़े कैनवस पर चित्र बनाएंगे। सच्चे संत जैसे मरियम मगदलिनी, पतरस और प्रेरित पौलुस से चित्र बनाएंगे। कभी थकेंगे नहीं और पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, न शोहरत के लिए बल्कि सिर्फ काम करने की खुशी के लिए। और प्रेरित पौलुस भी ऐसा ही सोचा करते थे। वह अनंत जीवन को निष्क्रिय आराम के रूप में नहीं देखा करते थे, बल्कि ऐसे नए देह में प्रवेश के रूप में देखते थे जिसमें सेवा पूरी तरह से हो सके। भाई और बहनों, दूसरा ये था कि प्रेरित पौलुस स्वर्ग में मिलने वाले अनंत जीवन की बहुत लालसा रखते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह इस धरती का जीवन तुच्छ समझते थे। वो कहते हैं कि उनका मन यहाँ भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि अभी से हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है। पवित्र आत्मा भविष्य में मिलने वाले जीवन का पहला किस्त था, अग्रिम भुगतान। जैसे कोई चीज़ पाने के पहले उसका एडवांस मिलती है। प्रेरित पौलुस को विश्वास है कि एक मसीह व्यक्ति इस धरती पर रहते हुए भी उस अनंत जीवन का स्वाद चख सकते हैं। मसीह दो दुनिया के नागरिक होते हैं, एक इस संसार की और एक आने वाले स्वर्ग की। इसका परिणाम ये होता है कि वे इस संसार को भी तुच्छ नहीं मानते हैं, बल्कि इसमें एक अद्भुत चमक को देखते हैं जो आने वाले महिमामय जीवन की झलक होती है। लेकिन प्रेरित पौलुस केवल आने वाले जीवन की खुशियों में नहीं डूबे रहते हैं, वे एक गंभीर सच को भी याद रखते हैं।
हमें आगे महिमा के साथ साथ न्याय का सामना भी करना होगा। बाइबल कहती है हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना है। प्रेरित पौलुस के मन में शायद रोमी अदालत की याद हो जहां वो खुद खड़े थे, या फिर यूनानी न्याय प्रणाली की तस्वीर हो। इसी तरह एक दिन हम भी परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और वह अपना फैसला सुनाएगा, या तो हमें दोषी ठहराएगा या बरी करेगा। यह सोचकर जीवन बहुत गंभीर और रोमांचक हो जाता है, क्योंकि इसी जीवन में हम अपना अनंत भाग्य तय कर रहे हैं। हम या तो अपना मुकुट जीतेंगे या खो देंगे। ये समय अनंत जीवन की परीक्षा का मैदान है। अंततः प्रेरित पौलुस सिखाते हैं कि हमारे ये शरीर एक अस्थायी तंबू जैसे हैं जो एक दिन टूट जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में स्थायी और महिमा से भरा घर तैयार किया है। इस शरीर में हम कराहते हैं और नए अमर शरीर की लालसा करते हैं। पवित्र आत्मा हमें इस भविष्य की गारंटी देते हैं। जब तक हम इस संसार में हैं, हम प्रभु से दूर हैं। हमारा लक्ष्य प्रभु को प्रसन्न करना होना चाहिए भाई और बहनों, क्योंकि एक दिन हम सब मसीह के न्याय आसन के सामने अपने जीवन का हिसाब देंगे। मुख्य सीख आज हम यहाँ से जो ले सकते हैं वो ये है कि हमारा जो देह है वो अस्थाई है, आत्मा का घर स्थायी है। स्वर्ग में परमेश्वर का घर कभी नष्ट नहीं होगा। भाई और बहनों, दूसरा सीख हम यहाँ से जो ले सकते हैं वो ये है कि स्वर्गीय जीवन की लालसा इस धरती की समस्याएं हमें नए जीवन की ओर देखने को प्रेरित करती है। भाई और बहनों, तीसरा जो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा आश्वासन देते हैं। हमें विश्वास है कि परमेश्वर का वादा जरूर पूरा होगी। मसीह के साथ रहना सर्वोत्तम है। प्रभु के निकट होना ही एक सच्ची खुशी हमें मिलती है। और आखिर में हम ये जो सीख सकते हैं वो ये है कि हमारे जीवन के लक्ष्य प्रभु को प्रसन्न करना है। हमें हर कार्यों और सोच में प्रभु को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि हमें न्याय आसन के सामने हमें एक दिन खड़ा होना होगा। तो ये था भाई और बहनों आज का हमारा अध्ययन, काफ़ी रोचक अध्ययन। भाई और बहनों, ये अध्ययन हमें यहाँ दिखाती है कि भविष्य में किस तरह हमारे लिए वो आनंद हमें मिलने जा रही है, और उसे पाने के लिए हमें न्याय आसन की ओर से होकर गुजरना होगा। यही कारण जो जीवन आज हम जी रहे हैं, ये जीवन हमारे लिए एक ऐसा समय है जो हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं, जो उस नागरिकता को पाने के लिए हम आज इस दुनिया में हम तैयारी कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमारी तैयारी में कोई खोट नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई और बहनों, जो यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है उसे हम पूरी तरीके से पूरा करना होगा। इसके लिए हमें डेडिकेटेड होना पड़ेगा, अपने जीवन को प्रभु का आके समर्पण करना होगा। इसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, वरना हमारा नागरिकता किसी भी क्षण ये कैंसल हो सकता है। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का अध्ययन। आई होप हम सभी ने इसको एंजॉय किया हो। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। सभी को जय मसीह की।